हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज हम कुछ कर चुके थे। आज हम अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर चुके थे वैसे तो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन करता हूँ, मान लीजिए, देखिए किस तरीके से। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ साइन इनवर्स 10x, क्या इसको सोल्व करना पॉसिबल है? इन प्रॉपर्टीज से तो इसको करना पॉसिबल नहीं है। अगर अब मैं यहाँ और लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख लिया cos इनवर्स कोसेक इनवर्स x, इसको सोल्व करना ही पॉसिबल नहीं। तो इन चीजों को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं? देखिए, इन चीजों को अगर सोल्व करने की बात की जाए तो हम आएंगे दोस्तों बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर। अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? देखिए, 10th की ट्रिग्नोमेट्री ने हमें क्या सिखाया है? हमें सिखाया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको राइट एंगल मान लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एंगल थीटा है और ये ए, बी और सी है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा दोस्तों, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, अब हमें एक बात पता है दोस्तों कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? हमने बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो P बाई एच, इनको छोटा p मान लेते हैं, इसको छोटा h मान लेते हैं, इसको छोटा b मान लेते हैं, तो क्या होगा? P बाई एच, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोस थीटा की दोस्तों, तो क्या होगा? B बाई एच। इसी तरीके से अगर बात करूं मैं टेन थीटा की, तो क्या होगा? P बाई बी, ठीक है। और अगर मैं इनके उल्टे की बात करूं तो कोस का उल्टा क्या होगा? सॉरी, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। कोसेक थीटा क्या होगा? H बाई पी। सेक थीटा क्या होगा? H बाई बी। और कोट थीटा क्या होगा? B बाई पी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए, अब क्योंकि हम इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इनवर्स के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों। अगर आप देखें, यहां से अगर मैं यहाँ थीटा लिखना चाहूं तो क्या होगा? देखिए, साइन इनवर्स P बाई एच, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कलर चेंज करके लिखता हूं इसको, देखिए, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखना चाहूं तो क्या होगा? cos इनवर्स B बाई एच। इसी तरीके से यहाँ पे थीटा लिखना चाहूं तो क्या होगा? tan इनवर्स P बाई बी। और इसी तरीके से यहाँ थीटा लिखना चाहूं तो कोसेक इनवर्स H बाई टी। और यहाँ पे थीटा लिखना चाहूं तो सेक इनवर्स H बाई बी। और यहाँ थीटा लिखना चाहूं तो कोट इनवर्स B बाई पी। यानी कि ये सारे के सारे किसके इक्वल आ गए? थीटा के इक्वल आ गए। और अब सारे के सारे अगर थीटा के इक्वल आ गए तो हम एक चीज और यहाँ से पता कर सकते हैं दोस्तों कि इसका मतलब क्या होगा कि साइन इनवर्स P बाई एच इज इक्वल टू cos इनवर्स B बाई एच इज इक्वल टू tan इनवर्स P बाई B इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स H बाई P इज इक्वल टू सेक इनवर्स H बाई B इज इक्वल टू कॉट इनवर्स B बाई P इज इक्वल टू थीटा। यानी कि ये सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको करना बड़ा आसान है। अब जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल था, ये वाला न्यूमेरिकल, अब इसको सोल्व करना बड़ा आसान है। और इसको करेंगे कैसे, उसके लिए देखते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर के चलता हूं मैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, इसको करना बड़ा आसान है क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, इसमें साइन
का जो बेसिक फॉर्मूला उसको यूज कर सकते हैं। वी नो दैट साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 15/30। लेकिन सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल उन्होंने दे रखा है साइन कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, अब कोस इनवर्स 4/5 है। अगर मैं बेसिक फॉर्मूले पे चलूं तो यानी कि कोस के साथ क्या है, b है और h है। एज कोस इनवर्स 4/5, सो इन गिवन ट्रायंगल, मान लीजिए ये इस तरीके की कोई ट्रायंगल रही होगी, उसके अंदर b दे रखा है मेरे को और h दे रखा है मेरे को। b दे रखा है 4, h दे रखा है 5, p मैं निकाल सकता हूं दोस्तों, मुझे पता है निकालना आता है। सो base is equal to 4 and hypotenuse is equal to 5 according to Pythagoras। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है कि p मुझे निकालना है, तो अंडर रूट h² माइनस b²। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो h क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर अब इस कोस इनवर्स को चेंज करना है, मान लीजिए कोस इनवर्स b/h किसके इक्वल था, साइन इनवर्स p/h की। ठीक है, कोस इनवर्स b/h का मतलब क्या हुआ 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स p क्या है 3/5। यानी कि जहां कोस इनवर्स 4/5 है वहां मैं साइन इनवर्स 3/5 लिख सकता हूं। और अगर लिख सकता हूं तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या आएगा साइन इनवर्स 3/5। so as we know that sin inverse x is equal to sin into sin inverse x is equal to x, so answer is 3/5। ठीक है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है इनको कर पाना। और अगर मैं देखूं तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के ये जो एग्जाम्पल है इनको आप खुद कीजिएगा। यहाँ कोट इनवर्स 4/3 है, कोसेक इनवर्स 17/8 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर एक और यहाँ पर आप सीखना चाहें तो मैं आपको 6th न्यूमेरिकल इसका करके दिखा सकता हूँ। देखिए साइन कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अब एक और बात, वो आप आगे पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन क्योंकि साइन का उल्टा है हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या रहा होगा, ये h/p। ठीक है, और मुझे चाहिए क्या p/h। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स p मेरे पास है कितना बना 8/17। साइन से साइन खत्म, ये खत्म नहीं होता एक्चुअली, ये फॉर्मूला लिखना होता है। तो 8/17 इज माई आंसर। तो यहाँ से मेरे को एक और प्रॉपर्टी पता चल गई दोस्तों कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होगी। ये आप आगे पढ़ेंगे वैसे तो। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। ठीक है, और अगर आगे बात करें हम तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है हमें। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, इसमें आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अगर सेकंड की बात करें तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, हमें आसानी से निकालना आता है। फोर्थ में निकाल सकते हैं और फिफ्थ में निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप कीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है। इसकी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो देखिए क्या कहता है ये,
कोस साइन इनवर्स 1/4 और सेक इनवर्स 4/3। देखिए मैंने आपको एक ऊपर प्रॉपर्टी बताई है दोस्तों, अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, मैं इसको एक बार सेट कर लेता हूं थोड़ा अच्छे से। ओके, न्यूमेरिकल आपको दे रखा है कि cos ब्रैकेट शुरू साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3। हमने अभी अभी ऊपर बात की है, हमने ये बात की है कि मान लीजिए साइन इनवर्स 1/4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक इनवर्स 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए सेक इनवर्स 4/3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ, बिकॉज वी नो दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल देखिए क्या बन गया, मैं यहाँ सॉल्यूशन शुरू करता हूँ इसका। न्यूमेरिकल बन गया cos साइन इनवर्स 1/4 प्लस cos इनवर्स 3/4। ठीक है, एक बात यहाँ ये आती है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे कैसे लगते हैं। वैसे तो आप इसको सीधा कर सकते थे, लेकिन मैं मान लेता हूं लेट साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू a एंड cos इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू b। तो यहां से cos a प्लस b, बड़े अच्छे से पता है आपको इसका फॉर्मूला, cos a cos b माइनस साइन ए साइन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो देखिए cos साइन इनवर्स 1/4 प्लस cos इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू cos साइन इनवर्स 1/4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ, देखिए यहाँ क्या आएगा। ओके, तो यहाँ क्या आया, इनटू में cos इनवर्स 3/4 माइनस में साइन ए साइन इनवर्स 1/4 डॉट cos, सॉरी साइन भी आएगा यहाँ, तो साइन cos इनवर्स 3/4। चलिए अब इसका रूप देखिए, थोड़ा सा वैसा ही आ चुका है जैसा न्यूमेरिकल हम करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो देखिए इसको मैं नहीं काट सकता दोस्तों, इसको काटने के लिए मेरे को बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, साइन इनवर्स p/h इज इक्वल टू cos इनवर्स b/h क्या होगा, हमें क्या निकालना है, b निकालना है, p दे रखा है, h दे रखा है, p इज इक्वल टू क्या है 1, h इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √50। ठीक है, सिमिलरली ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या दे रखा है, साइन cos इनवर्स 3/4, और अगर मैं बात करूं तो b इज इक्वल टू क्या है, इसका मतलब 3 है, और h इज इक्वल टू 4, लेकिन चाहिए क्या, p, तो p के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 के √7। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में। अब क्या होगा देखिए, अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos इनवर्स √15/h क्या है 4 डॉट cos इनवर्स 3/4 माइनस साइन इनवर्स 1/4 डॉट
साइन इनवर्स अंडर 7/h क्या है 4। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, क्या आएगा अंडर 15/4 डॉट 3/4 माइनस 1/4 डॉट अंडर 7/4, सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। बड़ा आसान था, ये चीजें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मैंने समझाई है इसलिए आपको ये थोड़ा बड़ा लगा है, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस करके जब इसको करेंगे तो ये न्यूमेरिकल बड़ा छोटा लगेगा आपको। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोट इनवर्स cos tan इनवर्स x। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इसको यहाँ करके देख सकते हैं कि आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं सॉल्यूशन के साथ शुरू करता हूं। देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है दोस्तों, साइन कॉट इनवर्स cos। ओके, अब यहाँ tan इनवर्स 1 देखिए किसके इक्वल होगा। पहली बात यहाँ पे अगर मैं इसको x के बराबर मानूं, वैसे समझाने के लिए सिर्फ, ये करना नहीं है आपको, इसको मैं x के बराबर मानूं तो tan 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x, और x की वैल्यू क्या रहेगी फिर π/4, यानी कि 10 π/4 के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ π/4, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अब π/4, तो यहाँ क्या आ गया cos π/4। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, cos का हमें नहीं पता, cos को हम नहीं काट सकते इनवर्स के साथ, लेकिन cos π/4 का हमें पता है क्या होता है। अगर आपको याद हो वैल्यू, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहां से क्या हो गया साइन cot इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब अगर cot की बात करें तो cot किसके बराबर होगा, यानी कि b/p के बराबर। ठीक है, और साइन p/h के बराबर, तो h निकालना पड़ेगा। h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इससे ये खत्म, 2 + 1 इज इक्वल टू क्या है √3। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया साइन इनवर्स किसके बराबर होगा p/h। p क्या है आपका √2 और h क्या है √3, तो किसके बराबर आ गया √2/√3। और इसको रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि √ नीचे नहीं रखते हैं हम, तो क्या आ जाएगा √6/3। यू विल गेट द आंसर। तो इसी तरीके से बहुत आसान है ये भी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। देखिए नेक्स्ट, इसका एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आपको खुद होमवर्क के तौर पे करना है। ठीक है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं दोस्तों, फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क के तौर पे खुद करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा और इसको मैं करना शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर अब हम देखें स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट हमें कहती है कि tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3 इज इक्वल टू 11 के होता है। हमें ये प्रूव करना है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर मैं बात करूं तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बात आती है यहां पर ही। इसको मैं लिखना चाहूं तो tan sec इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में cot cosec इनवर्स 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, अब देखिए ओके, अगर मैं देखूं छोटे से तरीके से मैं इसको करना चाहूं अगर, तो tan sec इनवर्स, यानी कि sec किसका उल्टा होता है cos का, यानी कि क्या रहा होगा b/h, यानी कि h/b। ठीक है, ऊपर वाला क्या है h, नीचे वाला क्या है b, तो h इज इक्वल टू क्या है 2 और b इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/1। ठीक है, और p जो 10 है वो किसके इक्वल होता है दोस्तों,
P बाई B के। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, P चाहिए। P निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3। यहाँ पे अगर बात करूं तो क्या आ गया, 10 इनवर्स अंडर रूट 3 बाय P बाय B 1 आएगा। ठीक है, इसकी तो बन गई बात। अब बात करते हैं अगले की, कॉस। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन क्या होता है, P बाई एच, तो कोसेक क्या होगा, H बाई P, यानी कि H क्या रहा होगा 3 और P क्या रहा होगा 1। और कोस किसके इक्वल होता है, B बाई एच के। अब अगर मैं B निकालना चाहूँ तो क्या होगा, H का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 8। और इसको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके में लिखूं तो 4.2 लिख के इसको 2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, cos इनवर्स B बाई एच यानी कि 2 अंडर रूट 2 और नीचे क्या आएगा 1। इसका भी स्क्वायर है और इसका भी क्या है, स्क्वायर। ये दोनों एज ए प्रॉपर्टी खत्म, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, अगर इसको खोलें ये इससे खत्म 3 प्लस में 4.2 8 यानी कि 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। ये हमें प्रूव करना। तो बड़ा आसान है इनको करना। देखिए ये चेंजिंग अगर आप सीख गए हैं, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था वो आप सीख चुके हैं, तो आगे न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उनमें दिक्कत है तो आपको एक बार इसको दोबारा से वीडियो के उस पार्ट में जाकर के देखना पड़ेगा कि वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में भी सिमिलरली 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट को आप खुद करेंगे और एक पार्ट को मैं करवाऊंगा आप लोगों के लिए। ये जो आप खुद कर रहे हैं, अगर इसमें कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर दोबारा बात कर लेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाता हूं और ये आपका एज ए होमवर्क है दोस्तों, इसको ध्यान से कीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इसको कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल कहता है दोस्तों साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स x बाई 1 लिख देता हूं मैं यहीं पे। ठीक है, चलिए अगर मैंने x बाई 1 लिखा तो tan होता किसके बराबर है, p बाई b। ठीक है, तो p इसका मतलब क्या रहा होगा x और b क्या रहा होगा 1। और cos में मेरे को तब्दील करना है तो cos किसके बराबर होता है, b बाई h। तो h मुझे निकालना पड़ेगा। h निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि क्या आ गया 1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं cos इनवर्स की बात करूं ना दोस्तों, तो cos इनवर्स b बाई एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स b क्या है 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से तो ये आ गया क्या भला इस स्टेप में साइन। इसको आप करना चाहें तो करके दिखा सकते हैं, और अगर स्किप मारना चाहें तो स्किप भी मार सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स 1 बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे खत्म, यानी कि क्या आ गया साइन कॉट इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस में एक्स। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए सेकंड पार्ट कहता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोट इनवर्स पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कोट इनवर्स पे अगर बात कर रहे हैं आप लोग, तो आपको एक बात पता होगी कि कोट किसके इक्वल होता है, कोट होता है b बाय p। ठीक है, तो b क्या रहा होगा यहाँ पे अब 1 और p क्या रहा होगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन अगर मैं बात करूं कोस की, साइन की, साइन किसके इक्वल होता है p बाय एच। एच मुझे यहां से निकालना है भाई, इनवर्स जब निकालूंगा
यानी थीटा इज इक्वल टू निकालूंगा तो साइन इनवर्स पी बाई एच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स बी बाई पी के इक्वल होगा। ठीक है, तो एच जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में इससे ये खत्म 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई, इज इक्वल टू 2 प्लस में एक्स स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं देखूं तो देखिए क्या कहता है ये, यहां से ओके वैल्यू आ गई है। यहाँ पे अब साइन, देखिए यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, अब साइन इनवर्स पी क्या है, पी है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 2 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप इनको करेंगे ध्यान से तो इस पार्ट को आप खुद करेंगे एज ए होमवर्क के तौर पे, फर्स्ट पार्ट को, सॉरी सेकंड पार्ट को फर्स्ट में करवा चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, देखिए इफ साइन कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1, ठीक है, इफ साइन cos इनवर्स x प्लस 1 cos tan इनवर्स x के इक्वल है, तो मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। चलिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं दोस्तों। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो साइन cot इनवर्स x प्लस 1 बाय 1 इसको मैं लिख सकता हूं। और मुझे एक बात पता है दोस्तों, अगर मैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाले फॉर्मूले से चलूं तो मेरा कोट b बाई पी के इक्वल होता है और साइन p बाई एच के इक्वल होता है। यहां अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, साइन इनवर्स p बाई एच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स b बाई पी। ठीक है, और अगर मैं यहां से h निकालना चाहूं तो मेरा क्या होगा, p का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, और अच्छे से लिखना चाहूँ तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 2x, ये आ गया h। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन इनवर्स p क्या है आपका 1 और h क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस 1 इंटू 1, यानी कि अब मैं इसकी जगह कोट इनवर्स, सॉरी ये कॉस नहीं है कोट, इसकी जगह इसको रख सकता हूं। तो रखा मैंने, क्या आया, साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी कि अगर मैं सिर्फ प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना चाहूँ तो यहाँ आ गई ये वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब मैं बात करता हूं राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां लेकर के चलता हूं, टेकिंग राइट हैंड साइड। देखिए क्या होगा, cos tan इनवर्स x। सिमिलरली एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि cos b बाई एच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b बाई एच इज इक्वल टू tan इनवर्स p बाई b के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये क्या रहा होगा, इसके अंदर p रहा होगा x, h रहा होगा, सॉरी b रहा होगा 1, और अगर मैं h निकालना चाहूं तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि cos
इनवर्स बी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 के इक्वल है। मैंने यहाँ पुट किया तो क्या आया कॉस इनवर्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और अब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब यानी कि मैं यहाँ रख सकता हूँ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इन्हें सोल्व करना में आसानी से आता है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो यहाँ क्या आ गया 2x 1 माइनस 2, यानी कि -1, x इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान है इसको करना, बड़े आसानी से आप इनको निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं आगे की, तो ये दो न्यूमेरिकल आपको एज ए होमवर्क करने हैं दोस्तों। इनमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये दोनों इक्वल हैं, जबकि पिछला मैंने करवाया हुआ है और इस बार न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इनमें से जिस भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको दिक्कत आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 10th मान लेता हूँ, 10th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो दोस्तों इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए न्यूमेरिकल लेकर के आता रहूंगा और उनमें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि हमारे पेपर की तैयारी बड़े अच्छे से हो और कंपटीशन लेवल की तैयारी भी बड़े अच्छे से हो। तो कल हम कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन चैनल के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम इसी तरीके से अपने काम को अंजाम देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।